नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और इसमें काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे जो हॉस्पिटल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स हैं, उनकी कमी महसूस होती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कहीं स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहीं स्थिति कंट्रोल में है। ये अलग अलग राज्यों की स्थिति है। पूरे देश भर में अगर बात करें तो हमारे देश में 3 लाख, 3.5 लाख से ऊपर केसेस आ रहे हैं। पर इससे अच्छी बात ये भी है कि 2.5 से पौने 3 लाख केसेस मरीज जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। ये भी एक अच्छी साइन है। पर हम हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें जब स्टार्ट हुआ था पिछले साल, तो उस साल से लेके एक अब तक हमारे पास एक बहुत बड़ा समय था, 1 साल का समय था। क्या हमने 1 साल का समय का हमने सदुपयोग किया? क्या हमने उस 1 साल में कुछ दूसरे देशों से सीखा जहाँ पर दूसरी लहर आई? यूरोप में, अमेरिका में, सभी जगह हमने देखा कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तब हॉस्पिटल्स और बेड्स की कमी हो जाती है। क्या हमने वो स्थिति को समझने की कोशिश की? क्या हमने उसको देखते हुए अपने देश में तैयारियां की थीं? अगर हमने तैयारियां की थी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आज उत्पन्न होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी। जो भी हमें समय मिला उसका हमने सदुपयोग नहीं किया। ये हमें बात को समझना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। और ये कहना गलत है कि ये एक आदमी की जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ये एक आदमी की जिम्मेदारी, यहाँ पूरे देश की जिम्मेदारी है। हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। उनको भी पता है कि कोविड फैला हुआ है, चारों तरफ भयावह स्थिति उत्पन्न हो रखी है, फिर भी लोग आज अपने जो भी काम है वो बिना झिझक के करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपने बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो शादी ब्याहों में जा रहे हैं, वो जो भी अपने बेफालतू के काम है वो भी करने के लिए तैयार हैं। मैंने कई लोगों को देखा वो इस समय में भी ड्राइविंग सीख रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोटा मोटी तौर पर बात ये है कि क्या हम कुछ कुछ कामों को साइड में नहीं रख सकते कुछ समय के लिए, जिससे कि ये स्थिति थोड़ी सी जल्दी से कंट्रोल हो सके। हमारी सरकार है, प्रशासन जो भी काम कर रही हैं वो काफ़ी हद तक अच्छा कर रही हैं और हमें उनकी सराहना भी करनी चाहिए। डॉक्टर्स और नर्स वो दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। साथ में कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, आरएसएस है, और भी छोटे छोटे स्तर पर ग्रुप बने हुए हैं, वो भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। साथ में जितना भी हो सकता है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने ऑक्सीजन की सप्लाई देना चालू किया। सबने सपोर्ट करना चालू किया। दिल्ली में कई ऐसी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने ऑक्सीजन प्लांट से लोगों की मदद करना चालू किया, ऑक्सीजन लंगर लगाना चालू किया, दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया। तो ये काफ़ी हद तक सपोर्टिव है और सराहनीय भी है। पर मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि दूसरी लहर आने से पहले तक हमारे पास 1 साल का समय था। क्या हमने उस 1 साल के समय का सदुपयोग किया? अगर हमने किया होता तो आज यह स्थिति नहीं आई होती। आज हम बात करते हैं, जैसे कि दिल्ली की स्थिति की बात करते हैं। दिल्ली, यूपी, सभी जगह स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। ऑक्सीजन की कमी काफ़ी है। हमारे पास दवाइयाँ ब्लैक हो रही हैं, जो भी हैं। मैंने न्यूज़ में भी देखा कि 1-2 लोग पकड़े भी गए हैं इस चीज़ को लेके। बट मेरा कहने का मतलब है कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेदार हैं, तो एक इंसान हम जैसे जनरल पब्लिक भी जिम्मेदार है इस चीज़ को लेके। क्योंकि हमें जहाँ भी मौका मिलता है हम पैसा कमाने की सोचने लगते हैं। कई संस्थाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पर कुछ लोग हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा पैसा कमा सकें कमा लें। जैसे कि कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उनका स्टॉक करके रखना और महंगा बेचना। एम्बुलेंस सर्विस बहुत महंगी देना, 10-10 हज़ार रुपए की सर्विस दे रहे हैं। कई सिलेंडर बहुत महंगे बेच रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर। जिन्हें ज़रूरत है बेचारे, उनको ऑक्सीजन की कमी है, उनको तो कम से कम सिलेंडर टाइम पे दो, ऑक्सीजन तो दो। पैसा कमाने के लिए समय बहुत है, जीवन बहुत बड़ा है। पर अगर हम आज भी यह देख के पैसा कमाने की चाहत रखते हैं कि कैसे भी करके हम ज़्यादा पैसा कमा लें इस सिचुएशन में, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है।
इससे इससे तो कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। तो कृपया करके मेरा निवेदन है उन सब लोगों से जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं, प्लीज़ उन वो ये काम ना करें, और जितना भी है अपना सपोर्ट समाज को, लोगों को दें, देश को दें। आज सब एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तभी इस स्थिति से हम निपट पाएंगे। फिर अब बात करते हैं कि हम गलत कहाँ थे। हम गलत थे सब जगह, हम गलत थे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार नहीं कर पाए, हम पब्लिक को रोक नहीं पाए, हम समझा नहीं पाए, हम मास्क नहीं पहनना सिखा पाए। हम लोगों ने कई जगह चुनाव भी कर दिए, कई जगह हमने जमावड़ा भी लगा रखा है, कहीं सभाएं, कहीं रैली, कहीं आंदोलन, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। पर ये चीज़ें हम बाद में भी कर सकते थे। अगर हम एक साल नहीं करते तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। इस स्थिति को थोड़ा सा और समझते, गंभीरता से लेते, तो शायद हम इस स्थिति में ना पहुंचते। हो सकता है हम इससे अच्छी स्थिति में रहते, पर नहीं, कोई भी नहीं। पर अब जो समय निकल चुका है वो निकल चुका है। अब दोषारोपण करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ कि एक नेता दूसरे नेता को दोष देने लगता है। इवन फेसबुक, व्हाट्सएप और अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पे आदमी एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता से बहस करते हैं। उनकी पार्टी दूसरी पार्टी के नेताओं को गाली देती है, वो दूसरे के गाली देते हैं। तो ये आपस में जो हम दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये कहाँ किस हद तक सही है? क्या किसी को नहीं पता कि कौन कहाँ गलत है? किसी सबको अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हम कहाँ सही हैं और हम कहाँ गलत हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर नेता गलत है या पर्टिकुलर नेता बहुत ही ज़्यादा सही है। मैं पर यही कहना चाहता हूँ कि हर नेता को पता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो जो भी पार्टी हैं, जो भी दल हैं, उन्हें आपस में एक दूसरे का साथ दे के सहयोग करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस स्थिति से निपटारा निकालना चाहिए, कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हम लोगों ने कभी सामना ना किया हो। हम लोगों ने सामना सारी परिस्थितियों में, बहुत सारी परिस्थितियों में किया भी है और उसको झेला भी है और उससे निकल के भी बाहर आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम निकल नहीं सकते हैं, हम निकल सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से निकल सकते हैं, पर उसके लिए एक दूसरे का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे पर दोषारोपण करना ये कहीं भी सही नहीं होता है। हम लोगों से बस यही उम्मीद करते हैं कि कृपया करके जो भी अच्छा हो पाए समाज के लिए, देश के लिए, वो करें और सहयोग दें एक दूसरे को। और यही मेरी कामना है और भगवान से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस बीमारी से, इस कोरोना से छुटकारा दें। इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।